मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है डाइस पासा। हाँ, मैं दो अगली बार टॉपिक में बताया था प्रोबेबिलिटी, और फिर इसके बाद अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ डाइस। तो अब देखा जाएगा कि चलिए तो स्टार्ट करते हैं डाइस। पासा, सर्वप्रथम देखा जाएगा कि पासा होता क्या है, पासा कहते किसे। तो पासा ये होता है कि एक त्रियामी, मतलब कि पासा जिसकी लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई समान होती है उसे घन कहते हैं। उसी घन जैसी आकृति को ही हम पासा कहते हैं। पासा इसमें 6 फलक होते हैं। पासा मुख्यतः जो है 2 प्रकार के होते हैं, साधारण पासा और मानक पासा। तो देख लीजिए साधारण पासा क्या होता है। नंबर 1 साधारण पासा। साधारण पासा वो पासा होता है जिनकी 2 सतहें हैं, जिनकी जो है 2 सतहों का योग जो है 7 होता है, वो जो है साधारण पासा होते हैं। जिनके 2 सतहों का योग 7 हो तथा विपरीत सतहों का योग 7 के तथा विपरीत सतहों का योग 7 के बराबर न हो, उसे जो है साधारण पासा कहा जाता है। पासा कहा जाता है। कह रहा है कि 2 सतहों का योग 7 के बराबर हो, विपरीत सतहों का योग 7 के बराबर ना हो। जिनके 2 सतहों का योग 7 हो तथा विपरीत सतहों का योग 7 के बराबर ना हो, उसे साधारण पासा कहा जाता है। देख लीजिए एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल थोड़ा सा पासा हमसे सही नहीं बन पा रहा है, आप लोग बना लीजिएगा इसको सही से। मान लीजिए यहाँ देखिए 2 सतहों का योग, यहाँ 2 सतह, देखिए 2 सतहों का योग 7 के बराबर हो तो इसे साधारण पासा कहा जाता है। देखिए 2 सतह कौन हो गया, देखिए एक 4 + 3 7 हो गए, दोनों का योग 5 + 2 7 हो गए। तो ये कैसा पासा हो गया, साधारण पासा हो गया। अब पहला नंबर साधारण पासा। अब दूसरा आता है मानक पासा। इनके 2 सतहों का योग 7 के बराबर हो तथा विपरीत सतहों का योग 7 के बराबर ना हो, वो साधारण पासा कहलाता है। इनके 2 सतहों का योग देखिए 7 है, 5 2 7, माने हमेशा या 2 सतहों का योग 7 है, तो ये जो है 2 सतहों का योग 4 + 3 5 + 2 7 हो गया टोटल योग, तो ये साधारण पासा हो गया। अब इसी पर आ जाता है कि दूसरा नंबर 2 होता है कि मानक पासा। तो नंबर 2 मानक पासा किसे कहा जाता है। रोशनी आ रहा है, लाइट दिख रहा नहीं है, लाइट का रोशनी आ रहा है। मानक पासा
मानक पासा जिनके दो सतहों का योग, जिनके दो सतहों का योग 7 न हो, 7 न हो, विपरीत सतहों का योग 7 के बराबर हो, उसे मानक पासा कहा जाता है। एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे कह रहा है कि मानक पासा नंबर 2, मानक पासा जिनके दो सतहों का योग 7 न हो, जिनके दो सतहों का योग 7 न हो, जिनके दो सतहों का योग 7 न हो तथा विपरीत सतहों का योग 7 के बराबर हो, उसे मानक पासा कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? मानक पासा कहा जाता है। जिनके दो सतहों का योग 7 न हो, तो देख लीजिए 5 3 1 या 4 2 6। देख लीजिए, कह रहा है कि जिनके दो सतहों, अब देखिए इनके दो सतहों का योग 7 नहीं होगा। 4 2 6 हो रहा है, 6 2 8 हो रहा है, 5 3 8 हो रहा है। इनके दो सतहों का, जिनके दो सतहों का योग 7 ना हो और इनके विपरीत सतहों का योग हमेशा जो है 7 हो, वो मानक पासा कहा जाता है। वो मानक पासा कहा जाता है। जैसे यहाँ पे पूरे 6 इनका योग हमेशा 7 के बराबर हो, से 6 के विपरीत, अर्थात 6 के विपरीत 1 हो गया, 5 का विपरीत 2 हो गया, 4 का विपरीत 3 हो गया। अर्थात इनका योग देखिए जो 7 आ जाए, 6 1 7, ये भी देखिए 7 हो जा रहा है, ये भी 7 आ जा रहा है, ये भी 7 आ जा रहा है। विपरीत सतहों का योग 7 के बराबर। अब देखिए 6 1 7, मतलब इनके विपरीत सतहों का योग 7, मतलब 7 के बराबर। 6 में क्या जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा, 1 तो 1 उसके विपरीत हो। 5 में क्या जोड़ देंगे तो 2 जोड़ देंगे तो 5 जो है 2 के विपरीत हो गया। 4 में क्या जोड़ देंगे 3, तो ये इसके विपरीत हो गया। ठीक, इसको तो कहा जाता है मानक पासा। अब क्वेश्चन किस तरह के बनते हैं देखिए, क्वेश्चन में दे देता है क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए। एक सतह समान हो, वन सरफेस कॉमन। जब एक सतह समान हो तब क्या हो, जैसे जब एक सतह समान हो, देख लीजिए जैसे एक पासा जब एक सतह कॉमन हो, जब एक सतह कॉमन हो, एक दो। अब देख लीजिए कि इसमें कौन सी एक सतह कॉमन है। देखिए एक सतह कॉमन, या एक इसमें भी है, एक इसमें भी है। जब एक सतह कॉमन हो तो इसमें एक सतह कॉमन हो तो क्या कहा जाता है, इसको क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में इसको घुमाया जाएगा। देखिए घड़ी की दिशा में इस तरह, मतलब इस तरह घड़ी की दिशा में।
अब जो है ना देखिए, इसको घड़ी की दिशा में घुमाया जाएगा। सर्वप्रथम घड़ी की दिशा में इसको घुमाए तो एक सतह जो कॉमन है उसको लेंगे, तो इसमें कॉमन एक है, तो एक के देखिए एक के बाद 4, 4 के बाद 3 आ गया। ठीक, एक आ गया, 4 आ गया, 3 आ, फिर इसको भी इसी तरह घुमा दीजिए जैसे ये घुमाए हैं, इसी तरह इसको भी घुमाइए क्लॉकवाइज। 1 5 2। ठीक, तो अब देख लीजिए 3 के विपरीत 2 हो गया, 4 के विपरीत 5 हो गया, और 1 के विपरीत जो कौन सी ऐसी वैल्यू जो दिखाई नहीं दे रही है, तो देखिए जो 6 नहीं दिखाई दे रहा, तो जो नहीं दिखाई दे रही वो इसके विपरीत हो जाएगा। तो 1 के विपरीत क्या हो जाएगा यहाँ पे, 1 के विपरीत 6 हो जाएगा, 1 के विपरीत यहाँ पे 6 हो जाएगा। 1 के विपरीत 6, यहाँ देख लीजिए 4 के विपरीत 5, 3 के विपरीत 2 और 1 के विपरीत 6। यही आपका आंसर आ गया, यही आंसर आ गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर और देख लीजिए एक आप उदाहरण इस पे। देख लीजिए, अब इसको अपने से सॉल्व कीजिए। थोड़ा सा मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आप लोग थोड़ा सा इसको सॉल्व करके बताइए कि इसमें 5 के विपरीत कौन होगा, 2 के विपरीत कौन सा होगा, 1 के विपरीत कौन सा होगा। हाँ, 1 सरफेस कॉमन है, एक सतह जब कॉमन होती है तो। 2 मिनट का समय दे रहा हूँ, लगाइए। चलिए देख लीजिए, अब देख लीजिए, अब इसको देखा जाएगा कौन कॉमन है। इसमें देखिए 1 2 कॉमन इसमें भी है, 2 इसमें भी है। अब इसको घड़ी की दिशा में घुमाएंगे, घड़ी की दिशा में दिखाएंगे पहले वाले को, तो 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इसको घुमाएंगे तो 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, अब 3 हो जाएगा। तो अब क्या लिखा जाएगा, 1 के विपरीत 3, 5 के विपरीत 4, 2 के विपरीत क्या नहीं दिखाई दे रहा है, 2 के विपरीत इसमें क्या नहीं दिखाई दे रहा है, जो इसमें दिखाई नहीं देगा वही इसके विपरीत हो जाएगा। 2 के विपरीत 6 हो जाएगा। ठीक, ये आपका आंसर आ गया। जो नहीं दिखाई देगा वही उसके विपरीत हो जाएगा। कहते देखिए सब दिखाई दे रहा है, 2 के वो नहीं दिखाई, तो 2 के विपरीत 6 हो गया, 1 के विपरीत 3 हो गया। ठीक, अब तो एक सतह हो गई। अब दूसरा टाइप का होता है कि जब 2 सरफेस कॉमन हो तब क्या होता है। 1 सरफेस, 2 सतह समान हो, 2 सरफेस कॉमन। जब 2 सरफेस कॉमन क्या होता है, 2 सरफेस कॉमन माने कि जब 2 सतह समान ना हो, जब 2 सतह समान, जब 2 सतह समान हो, 2 सतह समान हो, 2 सरफेस कॉमन जब 2, तो अब इसका देख लीजिए, जब 2 सतह कॉमन हो, जब 2 सतह समान हो तब क्या कहा जाता है, जब 2 सतह समान हो तब क्या कहा जाता है।
अब देखिए मैं दो सतह कॉमन हूँ, देखिए एक इसमें एक 3 हो गया कॉमन, इसमें भी 3 हो गया कॉमन, इसमें एक 4 हो गया कॉमन, एक में माने कि 3 इसमें एक हो गया, एक 3 इसमें हो गया, एक 4 इसमें हो गया, एक 4 माने 2 सतह कॉमन होंगे। तो जब 2 सतह कॉमन होंगे तो 2 के विपरीत क्या हो जाएगा 4, 2 के विपरीत 4 हो गया। अब जो है आ जाएगा 3 के विपरीत। अब 3 के विपरीत जो अब दिखाई नहीं दे रहा है, मान लीजिए यहाँ पर 3 के विपरीत क्या हो जाएगा, 3 के विपरीत या तो 1 होगा या तो 5 होगा। ठीक, अब कह दिया कि इसमें 6 के विपरीत भी या तो 1 होगा या तो 5 होगा। ठीक, 2 के विपरीत 4 होगा, 3 के विपरीत 1 या 5 होगा, 6 के विपरीत 1 या 5 होगा जब 2 सरफेस कॉमन हो। तो एक उदाहरण और देख लीजिए। अब देख लीजिए, अब देखिए इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, एक चल नहीं रहा है। देखिए एक इसमें भी 3 है, एक इसमें भी 3 है, इसमें 4 है, इसमें 4, माने 2 सतह हो गई। 2 सरफेस कॉमन, 2 सतह जब कॉमन होती है तो 2 के विपरीत ये हो जाएगा, 2 के विपरीत 6 हो गया। अब 3 के विपरीत 1 होगा, इसमें से कौन सी वैल्यू है जो दिखाई नहीं दे रही, तो देखा जाएगा कि इसमें 1 नहीं दिखाई दे रहा और 5, तो 1 के विपरीत 1 या 5, 1 के विपरीत क्या हो जाएगा, 3 के विपरीत क्या हो जाएगा, 3 के विपरीत 1 या 5, 4 के विपरीत 1 या 5, 4 के विपरीत 1 या 5 हो जाएगा। ये तो हो गया 2 सतह कॉमन। अब देखा जाएगा कि जब कोई सतह कॉमन ना हो तब क्या कहा जाता है, जब कोई सतह कॉमन ना हो तब क्या कहा जाता है, जब कोई सतह कॉमन ना हो तब क्या कहा जाता है, तो थोड़ा सा रुको, जब कोई सतह कॉमन ना हो तब देखिए कुछ अब टाइप 3 में जब कोई सतह समान ना हो, जब कोई सतह कॉमन ना हो, जब 2 सतह समान हो, जब कोई सतह समान ना हो। अब देखिए कोई सतह, अब देखिए इसमें कोई कॉमन नहीं होगा, 4 5 3, अब 6 2 1, अब इसमें कॉमन कोई नहीं है, देना इसमें कोई ऐसी वैल्यू जो इसमें पुट हो जाए, या इसमें कोई ऐसी वैल्यू नहीं है कि जो पुट हो जाए, मैंने देखा जाएगा तो कोई सतह इसमें कॉमन नहीं। तो अब जब देखा जाएगा जब कोई सतह कॉमन ना होती है तब देखा जाएगा कि ये पासा क्या है, साधारण है कि मानक है। तो अब ये देखने में देखिए क्या लगता है, साधारण लगता है कि मानक लगता है, बताइए आप लोग। तो अब देखिए कि ये देखिए दोनों का योग जब 7 के बराबर होता है तो उसे साधारण पासा कहा जाता है, और जब दोनों का योग जो है 7 के बराबर ना हो तो उसे मानक पासा कहा जाता है। तो अब देखिए इनका दोनों योग जो है 7 के बराबर है, 4 3 7, 6 1 7, तो टॉप का टॉप, राइट टॉप का टॉप, राइट का लेफ्ट, राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट, लेफ्ट का राइट, यही होता है। तो अब इसका विपरीत क्या हो जाएगा, 4 का विपरीत 6, 5 का विपरीत 1, 3 का विपरीत 2। ठीक, अब यही हो जाएगा जब कोई सतह समान ना होती, जब सर्वप्रथम देखा जाएगा कोई सतह समान नहीं है, देखिए ना इसमें कोई ऐसी वैल्यू नहीं कि जो इसमें है वो इसमें है, कोई 4 3 5
6 2 1, तो देख लिया जाएगा कोई सतह कॉमन नहीं है। जब कोई सतह कॉमन नहीं होती है तो देख लिया जाएगा कि पासा कैसा है। यदि पासा, हम बताए थे आपको कि जब दोनों की वैल्यू जोड़ने पर, दोनों का योग, दो सतहों का योग जोड़ने पर 7 होता है तो वो साधारण पासा होता है। लेकिन इनके विपरीत सतहों का योग 7 के बराबर नहीं होता है तो उसे जो है साधारण पासा कहा जाता है। मानक पासा क्या होता है? दोनों सतहों का योग 7 के बराबर न हो तथा उनके विपरीत सतहों का योग 7 के बराबर होता है तो वो जो है मानक पासा कहलाता है। तो जब देख लिया जाएगा कि पासा कैसा है तो अब ये समझ में आ रहा है कि पासा भाई 4 3 7 हो गया, 6 1 7 हो गया, अर्थात जो है दोनों का योग जो है 7 हो गया तो साधारण पासा हो गया। जब साधारण पासा रहता है और उसमें कोई सतह कॉमन नहीं होती है तो ऊपर का ऊपर, टॉप का टॉप, ऊपर का ऊपर, राइट का लेफ्ट और लेफ्ट का राइट, यही इसके विपरीत होता है। अब इसके विपरीत क्या हो जाएगा? यही इसके विपरीत हो जाएगा, यही इसके विपरीत, यही आंसर हो गया, यही इसके विपरीत हो जाए। 4 के विपरीत 6, 5 के विपरीत 1, 3 के विपरीत 2। ठीक, कोई सतह समान ना होती है तब के लिए कहा जाएगा। अभी आगे जो इसी प्रकार के हम क्वेश्चन देख रहे हैं तो अब टाइप अब देख लीजिए कोई सतह कॉमन ना हो। तो अब ये देख लीजिए पासा कैसा है, वो तो अगला पासा था, अगला पासा था साधारण। अब ये देख लीजिए कैसा पासा, सर्वप्रथम देखा जाएगा कि ये पासा कैसा है। तो इनके दोनों योग 7 नहीं हो रहे हैं, 5 3 8 हो रहा है, 6 6 मन कहीं से इनका योग 7 नहीं हो रहा है। इन दोनों सतहों का योग कहीं से 7 नहीं हो रहा है। जब 7 नहीं होगा तो कौन सा पासा हो गया? ये मानक पासा। कौन सा पासा हो गया? मानक। यदि इनके दोनों सतहों का योग 7 हो जाता है तब ये साधारण पासा होते हैं। लेकिन इनके दोनों सतहों का योग 7 नहीं है तो ये कौन सा पासा हो गया? मानक पासा। अब मानक पासा में विपरीत सतहों का योग 7 के बराबर होगा, लेकिन साधारण पासा में विपरीत सतहों का योग 7 के बराबर नहीं होता है। यदि साधारण पासा रहता है तो टॉप का टॉप, राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट हो जाता है। लेकिन ये मानक पासा है। देखिए मानक पासा का योग 8 मतलब कि कभी 7 के बराबर नहीं होता है। देखिए इसमें कोई 7 के बराबर नहीं, तब क्या हो जाएगा कि विपरीत सतहों का योग हमेशा जो है 7 होता है। जैसे 1 में क्या जोड़ दें ऐसे कि 7 हो जाए, 1 + 6 जोड़ देंगे तो ये 7 हो जाएगा। तो ये इसके विपरीत, 1 के विपरीत क्या हो गया? 6। अब जो है 5 के विपरीत क्या जोड़ देंगे तो 2, 5 के विपरीत 2 7, 4 के विपरीत 3 हो गया, ये भी 7। तो इस प्रकार का 1 के विपरीत 6, 5 के विपरीत 2, 4 के विपरीत 3, यही आंसर आ गया है आपका, यही आंसर हो गया। यही इसके विपरीत 1 के विपरीत 6, 5 के विपरीत 2, 4 के विपरीत 3, ये हो गया जो है जब कोई सतह कॉमन नहीं होती है। तो सर्वप्रथम एक बार आपको रिवीजन हम करा देते हैं कि क्या होता है। जब पहला होता है, पहला टाइप को मैं बताया कि साधारण पासा। साधारण पासा किसे कहा जाता है? साधारण पासा उसे कहा जाता है कि जिनमें दोनों सतहों का योग 7 के बराबर हो तथा विपरीत सतहों का योग 7 के बराबर नहीं होता है, वो साधारण पासा होता है। मानक पासा क्या कहा जाता है? नंबर 2 मानक पासा। मानक पासा वो होता है कि जिसमें दोनों सतहों का योग जो है 7 के बराबर ना हो लेकिन विपरीत सतहों का योग 7 के बराबर हो तो वो मानक पासा कहलाता है। और जब एक सतह कॉमन होती है तो क्या देखा जाएगा? जब एक सतह कॉमन होती है तो पहला टाइप मैं बताया था, जब एक सतह कॉमन हो, जब एक सतह कॉमन होती है तो उसको सर्वप्रथम घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में घुमा देते हैं। जब घड़ी की दिशा में घुमाकर फिर उसका आंसर प्राप्त कर लेते हैं। फिर इसके बाद आता है जब दो सतह समान होती हैं। जब दो सतह समान होती हैं तो देख लीजिए कि जब दो सतह समान होंगी तो उसके कैसा मैं बताया तो उसको देखे होंगे आप। अब तीसरा मैं बताया था कि जब कोई सतह समान न हो, जब कोई सतह नहीं समान हो तो सर्वप्रथम उसमें 2 कंडीशन देखी जाएगी कि पासा कैसा है, साधारण है कि मानक है। तो मैं पहचान बता ही दिया था कि साधारण की पहचान क्या होती है, मानक की पहचान क्या होती है। तो साधारण पासा क्या होता है, मानक पासा क्या होता है, सर्वप्रथम कोई सतह समान न होती है तो उसमें देखा जाएगा। यदि कोई सतह समान नहीं है, अगर साधारण पासा है तो टॉप का टॉप हो जाता है, राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट, यही इसके विपरीत हो जाता है। अब देखें सेकंड कंडीशन आती है जब मानक पासा रहता है तो मानक पासा में टोटल योग दोनों का योग 7 नहीं होता है। 7 नहीं होता है तो देखा जाएगा कि अब इनके विपरीत, अब 1 में क्या जोड़ देंगे, 6 के विपरीत हो जाएगा,
माने एक में क्या जोड़ देंगे जो, तो 7 हो जाएगा। तो 1 जोड़ देंगे इसके विपरीत, 5 में 2 जोड़ देंगे तो इसके विपरीत 3, तो 1 के विपरीत 6, 5 के विपरीत 2। इसी प्रकार ये आंसर हो गया। ठीक, अब होता है एक ठो प्रसारित पासा। प्रसारित पासा, प्रसारित पासा। नेक्स्ट टॉपिक आती है प्रसारित पासा। प्रसारित पासा, प्रसारित पासा क्या होता है देख लीजिए। प्रसारित पासा, अब देख लीजिए, जब प्रसारित पासा आ जाता है तो इसमें प्रसारित पासा में क्या कहा जाता है कि प्रसारित पासा में एक खाना छोड़ के उसके विपरीत होता है। जैसे 1 के विपरीत 3 हो गया, 2 के विपरीत 4 हो गया, 5 के विपरीत 6, एक खाना छोड़ के। प्रसारित पासा में क्या होता है कि एक खाना छोड़ के उसके विपरीत हो जाता है। जैसे 1 के विपरीत क्या हो गया, 1 के विपरीत एक खाना छोड़ के 3 हो गया, 2 के विपरीत एक खाना छोड़ के 2 के विपरीत 4 हो गया, 5 के विपरीत 6 हो गया। ठीक, एक खाना छोड़ करो, एक खाना छोड़कर उसकी वैल्यू निकाल दी जाती, यही इसके विपरीत हो जाएंगी, यही विपरीत हो जाए, एक विपरीत, यही इसके विपरीत हो गया। 1 के विपरीत 3, देखिए एक खाना छोड़कर, 1 के विपरीत 3, 2 के विपरीत 4, 5 के विपरीत 6। ठीक, आगे एक ठो देख लीजिए, अगर इसी जगह देख लीजिए, अब इसके विपरीत बताइए। देखिए, अब ये खाना छोड़ के 3 के विपरीत 4 हो गया, 5 के विपरीत 1 हो गया, 2 के विपरीत 6 हो गया। अर्थात इसका हमेशा प्रसारित पासा हो गया। अब नेक्स्ट अगला टॉपिक में बता रहे हैं कि और इस पर क्वेश्चन करा रहे हैं, थोड़ा सा और अगला टॉपिक देख रहे हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन बन रहा है, आपको करा रहे हैं। चलिए, तो एग्जामों में हम अब बताएंगे, अगले वीडियो में आपको बताएंगे, नेक्स्ट टॉपिक में आप बताएंगे जो जो पिछले साल के एग्जाम सब पूछे, पिछले साल से जितने एग्जाम में सब पासा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं एक साथ उसको कलेक्टिव करके आपको कराने वाला हूँ। धन्यवाद। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।